वालेकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो है वो मैंने आपको बताया था, उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है फैक्ट, मतलब जो एक रियलिटी होती है कि हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो क्या है, जी शहबाज शरीफ है। ठीक है, जो है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज मशरिक़ से निकलता है, ये एक फैक्ट होते हैं। हम IMF से कर्जा लेते हैं, ये एक फैक्ट है। ये हम प्रेजेंट डेफिनेट में फॉल करते हैं। जितने भी फैक्ट है ना उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट में लिखेंगे। या तो हम अपनी जो डेली रूटीन बताते हैं या अपनी हैबिट्स बताते हैं, अपनी पसंद या नापसंद हम लोग बताते हैं, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जनरल कन्वर्सेशन। ये जनरल है, ये कन्वर्सेशन है। जनरल कन्वर्सेशन किस तरह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, वो मोस्टली हमारी जो कन्वर्सेशन होती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। मैंने एक छोटी सी कन्वर्सेशन लिखी है। इस कन्वर्सेशन में ना आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा आपको मिल जाएगा कि इसके नेगेटिव हम किस तरह बनाएंगे, इनके सवाल या इंटेरोगेटिव हम किस तरह बनाएंगे, और सिंपल हम प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसके बाद जो फॉर्मल राइटिंग है ना वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन वो भी मैं साथ ही करवा दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने मेरी पिछली 2 क्लासेस देखी हैं तो आपको इस बात का तो पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर फिर से बता देती हूँ कि जितने भी होते हैं ना सिंगुलर, जितने भी हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट, ही शी इट, या कोई नाम, कोई भी जो सिंगुलर चीज़ हो तो इसके साथ हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना। इससे डायरेक्ट वर्ब आएगा और वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब। उसके बाद हम रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे। कहते हैं अगर कोई प्लूरल चीज़ है हमारे पास, आई हुई दे यू, या कोई और प्लूरल चीज़ होगी तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब तो लिखना ही नहीं ना, डायरेक्ट हम वर्ब लिखे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम ये यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे। अच्छा, ये सिंपल सा आ गया। अब हमने ना इसके नेगेटिव देखा था कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो ये शीट के साथ हम लोग डस नॉट लगा देते हैं, और आई विल दे यू जितने प्लूरल उसके साथ हम लोग डू नॉट लगा देते हैं। बात समझ आ गई थी हमें इस बात की भी। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव भी करवाऊंगी, साथ में इसका नेगेटिव भी करवा दूंगी आपको, और सिंपल भी दोबारा से करवा दूंगी ताकि ये क्लियर हो जाए, ये सेंटेंस, ये बात जो टेंस है ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जो हम एक आम कन्वर्सेशन करते हैं, हम अपनी फ्रेंड्स अक्सर पूछते हैं कि कोई भी ये किसी लड़की का नाम लिखे, लड़के का नाम लिखे, क्या अली तुमसे बात करता है। हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, ये हमारी जनरल कन्वर्सेशन, आम हम बात कर रहे हैं। तो हमें ये आम हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या मारिया तुमसे बात करती है या अलीना तुमसे बात करती है। अगर कोई मेल किससे बात कर रहा है, 2 मेल फ्रेंड्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि अली तुमसे बात करता है, तो ये क्या है, जो उस वक्त मौजूद सिचुएशन है, जनरल कन्वर्सेशन। उस वक्त हम कह रहे हैं कि इस वक्त जब हम मौजूद हैं ये तुमसे बात करता है। ना ये पास्ट है ना ये फ्यूचर है, वो प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट का है। तो करता है ऐसे भी आपको समझ आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम एक सिंपल सा सवाल कर रहे हैं, क्या अली तुमसे बात करता है। प्रेजेंट की सिचुएशन है, उसी वक्त मौजूद सिचुएशन है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं तो क्या है, तो जब ये सिंपल प्रेजेंट में जब क्या वाले सेंटेंस आते हैं इंटेरोगेटिव, तो उसमें हम लोग, मैंने आपको बताया है, ये जो हम नेगेटिव के लिए डस नॉट लगाते हैं, तो इंटेरोगेटिव के लिए नॉट तो नहीं लगाएंगे लेकिन डस का हम यूज़ करेंगे। सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, डस पहले ले आएंगे। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है, जब इसके नेगेटिव बनाने हैं तो तब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब हमने इसके इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो तब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि डस है। ये अली सिंगुलर एक नाम है ना, तो डस इसके लिए हम यूज़ करेंगे, उसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, अली। अली सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने क्या लिख दिया है जी, इसका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो मैंने कहा नहीं होता ना, वो जो सिंपल आ जाते हैं ना, अली तुमसे बात करता है, वो सिंपल सेंटेंसेस है। ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। जब ये नेगेटिव आएगा, इसका इंटेरोगेटिव आएगा, क्वेश्चन वाले आएंगे, तब तो यूज होगा। क्या है जी, क्या अली तुमसे बात करता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डस। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट आ गया डस अली। ठीक है जी, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब। वर्ब बात काम क्या करता है, हम क्या पूछे हैं उनसे कि अली क्या काम करता है, हम कहते हैं बात करने वाला काम करता है। ठीक है, तो बात करना की इंग्लिश क्या होती है,
टॉक, ठीक है। डज अली टॉक टू यू, तुमसे, ठीक है जी। डज अली टॉक टू यू, क्या अली तुमसे बात करता है। सिंपल सा सेंटेंस है जी, बन गया। इसमें सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, उसके बाद हमने रिमेनिंग सेंटेंस लिख दिया। दोबारा से इसकी तरफ मैं आती हूँ, आपको समझाती हूँ कि अगर क्या वाले इंटेरोगेटिव जुमला है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए डज आएगा और प्लूरल के लिए डू आएगा। तो इसे हमने सब्जेक्ट के शुरू में ही लिख देना है। हमें पता चल गया अली एक सिंगुलर है, तो उसके साथ डज एंड डज शुरू में लिख दिया हमने। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा जो कि अली है, और उसके बाद हमने लिखना है वर्ब। वर्ब क्या करता है, वो क्या काम करता है, बात करता है। तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा, टॉक। तो आगे रिमेनिंग सेंटेंस है तुमसे, टू यू, तुमसे, क्या अली तुमसे बात करता है, डज अली टॉक टू यू। अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, कहा था। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि जब हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होना। तब हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना इसका मतलब उसके साथ ही हमने इसका एस या एस का इजाफा कर देना है। इसका हेल्पिंग वर्ब है डू, लेकिन सिंगुलर के लिए हम लोग ई एस का इजाफा करके डज लिख देते हैं, जबकि प्लूरल के लिए हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, उनके लिए हम लोग डू का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज लगा दिया और इसके साथ ही यस लगा दिया है। अब जो वर्ब है वो इस टेंशन से फ्री है कि मेरे साथ एस या यस का इजाफा होना है, ठीक है। क्या अली तुमसे बात करता है, डज अली टॉक टू यू। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अगर हम मूव ऑन करते हैं एक और सेंटेंस, वो ये मैंने कन्वर्सेशन थी तो मैंने इसलिए ज़रा इसको ना पैराग्राफी शक्ल में लिखा है ताकि आप मुश्किल ज़रा सीखे कि जब हम बात करते हैं हम उसे तोड़ तोड़ के बात नहीं करते, हम एक लाइन में बात करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अगर वो तुमसे बात करता है तो कौन तुमसे बात नहीं करता, हम अपनी फ्रेंड से कहते हैं अच्छा वो तो तुमसे बात करता है, फिर कौन है जो तुमसे बात नहीं करता, हम ये पूरी लाइन बोलते हैं। तो पहले हम इस लाइन को करते हैं जी ट्रांसलेट, फिर हम जो नीचे वाला एक हिस्सा है उसको करते हैं। अच्छा ये देखें, इस लाइन में भी ना हमने इसको दो पार्ट में तकसीम करना है। अगर वो तुमसे बात करता है तो कौन तुमसे बात नहीं करता, सिंपल सा, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सा ये सेंटेंस है। ऐसे ना अगर वर्ड लिखा हो तो आप कहें ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, नहीं ये जनरल कन्वर्सेशन है। तो इसको हम तोड़ते हैं, अगर वो तुमसे बात करता है तो कौन तुमसे बात नहीं करता। दो बातें हो गई, पहली बात यह है कि अगर वो तुमसे बात करता है तो अगर के लिए इफ लगा देना है, ठीक है। वो तुमसे बात करता है, अब मुझे बताएं, ये तो पता है वो तुमसे बात करता है, मौजूदा है, प्रेजेंट, अभी ये काम वो कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, वो तुमसे बात करता है, ठीक है जी। उसकी रूटीन है, ये उस बंदे की हैबिट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जनरल कन्वर्सेशन है हमारी। अगर वो तुमसे बात करता है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला मैं आपको अभी मैंने आपको बताया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो। इफ ही, जो हमने कहा थी अली नाम ले लिया तो उसके मुताबिक अब हम ही लिखेंगे। इफ ही क्या काम करता है, बात करता है, तो टॉक आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल वाले सेंटेंसेस में वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट है, उसके बाद आ गया वर्ब, इफ ही टॉक। ये देखिए ये सिंगुलर है, तो मैंने बोला था सिंगुलर के बाद जो वर्ब आएगा हम उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंपल वाले जो ना नेगेटिव होते हैं, जो ना सवालिया होते हैं, सिर्फ सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें हेल्प वर्ब हम यूज नहीं करते, लेकिन उसके एस या एस के साथ, उसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब ये सिंपल है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, तो इसके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है अकॉर्डिंग टू वर्ब, ठीक है। तो टॉक्स के साथ सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं। इफ ही टॉक्स, वर्ब भी हो गया जी, सब्जेक्ट भी हो गया। अब रिमेनिंग सेंटेंस, इफ की इंग्लिश भी हो गई है, सब्जेक्ट की इंग्लिश हो गई है, ये वर्ब की भी इंग्लिश हो गई है। तो आगे क्या आना है, तुमसे। इफ ही टॉक्स टू यू, ठीक है जी, अगर वो तुमसे बात करता है, ठीक है जी। बात समझ आ गई कि किस तरह हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब जी इतनी से हम बात नहीं करते, हम लोग, हमारी कन्वर्सेशन है तो ज़्यादा बातें होंगी। यहीं से हम लोग दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि आप किस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिला के लिखोगे, तो किस तरह लिखोगे। अगर वो तुमसे बात करता है तो इफ ही टॉक्स टू यू, बात समझ आई। तो कौन तुमसे बात नहीं करता, अब मुझे बताएं, ठीक है जी। अब आपने ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये इसे ख़त्म करते हैं, इसे आपको फिर मैं क्लियर करती हूँ कि ये आपने मुझे बताना है, ये जो बात की गई है
तो कौन तुमसे बात नहीं करता, ये क्या चीज़ है। आप लोगों को इंग्लिश में अगर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उर्दू में भी पता हो कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अब ये जो है ना, कौन तुमसे बात नहीं करता है, हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के उसे बताते कि भाई मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। ठीक है, वो वो जो हमारे अल्फाज होते हैं हमें उसे पता चलता है कि हमसे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, हमें इसका आंसर देना है। तो ये देखिए जी, तो कौन तुमसे बात नहीं करता, इसमें से हमने उससे एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन भी कौन सा है जी, WH वाला क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये होते हैं WH फैमिली वाले, ये क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब मैं ये एक आपके लिए बहुत छोटा सा पैराग्राफ है ना, 2-3 बातें मैंने इसमें की है, लेकिन इसमें पूरा जो है ना वो सिंपल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। उसकी एक एक बात को, उसके इंटेरोगेटिव को, उसके सिंपल को, उसके नेगेटिव को भी, कि इस तरह हम जब हम बात करते हैं तो वो रिपीटिवली वो उस क्वेश्चन मार्क भी आएगा, उसके नेगेटिव सेंटेंस में उसके सिंपल सेंटेंसेस भी आएंगे। तो आपने उसको अगर आपने किस तरह आपने फ्लुएंटली बोलना होता है। अगर आपको कमांड है तो फिर क्या बोल सकोगे। तो आप वो कह रहे हैं इफ़ ही टॉक्स टू यू, तो कौन तुमसे बात नहीं करता, तो देन। ठीक है जी, कौन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देन का वर्ड, बहुत से वर्ड्स है लेकिन सिंपल सा हम देन फिर कह लेते हैं देन। कौन की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन, हु आ गया। जब WH एक सेंटेंस के शुरू में आ गया ना WH फैमिली वाला कोई वर्ड, तो इसका मतलब ये सवालिया है, ये सवालिया हमारे पास सेंटेंस है। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो मैंने आपको बताया था उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा, ये सिंगुलर है। तो कौन तुमसे बात नहीं करता, ये एक सिंगुलर इंसान की हम बात कर रहे हैं। हु सिंगुलर है तो डज आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब, हमने डज बाहर लिख दिया क्योंकि ये सवालिया निशान, सवालिया एक हमारे पास है, इंटेरोगेटिव हमारे पास सेंटेंस था, सेंटेंस को समझना है। तो कौन तुमसे बात नहीं करता, सिंपल सा हम उसका सवाल कर रहे हैं हम लोग। तो हमने तो आपको बताया कि तो की इंग्लिश लिखेंगे देन, उसके बाद कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु, उसके बाद हमारे पास बात नहीं करता सवालिया है अब ये। ठीक है, कौन से पता चल गया हमारा ये सवालिया है, हमने कौन की इंग्लिश भी लिख दी कि हु। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सवालिया सेंटेंस, हम इसको सिंपल सा सवालिया सेंटेंस सामने बना देना है। जब सवालिया सेंटेंसेस होते हैं तो उसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब डज हम यूज करेंगे, उसे सेंटेंस के शुरू में लिख लेंगे। अब आप कहेंगे सेंटेंस तो शुरू हो रहा है, फिर यहाँ हु से पहले लिखो, नहीं। WH फैमिली का एक असूल है कि वो कहेगी कि मैं सेंटेंस में कुछ भी लिखूं मेरा अव्वल नंबर है, मैंने सेंटेंस के शुरू में ही आना है, इसका नंबर यही है, इसने शुरू में ही आना है, उसके बाद हम लोग बकाया कुछ भी लिखेंगे। उसके बाद ये सेंटेंस का 1 2 3 4 नंबर आएगा, ये इसने इसकी पोजीशन ही यही है, इसने सबसे पहले आना है, उसके बाद हम सेंटेंस लिखेंगे। अब सेंटेंस के आपका था शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज। ठीक है, देन हु डज नॉट टॉक टू यू, टॉक टू यू। ठीक है, कौन तुमसे बात नहीं करता, इसमें आप मुझे बताएं। सब्जेक्ट है हमारे पास, सिंपल सा कोई मतलब अब सब्जेक्ट जाकर मैम इसमें ये वाला सब्जेक्ट है, इसे हम लोग डज के बाद लिखें हम लोग। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब पर मैंने कहा था हम सब्जेक्ट आना है, तो यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है जी, हमारा सवाल ही ऐसा, तो कौन तुमसे बात नहीं करना, देन हु डज नॉट, मतलब करता, हु कौन नहीं करता, नहीं करता की इंग्लिश आ जाएगी डज है, तो नॉट तो नहीं के लिए नॉट लगाना है, देन हु डज नॉट। ये बात खत्म हो गई, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। देन हमारा वर्ब क्या है, टॉक, तो रिमेनिंग सेंटेंस है टू यू, देन हु डज नॉट टॉक टू यू, ये विदाउट सब्जेक्ट है जी। बात समझ आएगी कि किस तरह ये सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स है। इसमें किस तरह मैंने आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब WH फैमिली का कोई आ जाना हु व्हाट व्हाई, तो उसे हमने सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ड से भी पहले लिख देना है कि हमने हु से ही शुरू करना है, और आगे हम लोगों ने सिंपल जो सेंटेंस का एक फार्मूला होगा कि हेल्पिंग वर्ड पहले होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद टॉक, वो रिमेनिंग सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने ये पूछना हो ना कि ये आ जाए जी, यहाँ आ जाते हैं कि देन क्या करेंगे, क्या आलिया तुमसे बात नहीं करती, या हमजा तुमसे बात नहीं करता, या
हम कहेंगे बिलाल तुमसे बात नहीं करता, तो हम करेंगे देन डज बिलाल, ठीक है, बिलाल नॉट टॉक टू यू, नॉट टॉक टू यू मतलब उसके बाद हमने जो हमारा इंटरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिखना है, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लिखना है हम लोगों ने। बात समझ आई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप सेंटेंसेस बनाओगे खुद से तो ही आपको समझ आएगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा है आप लोगों ने। तो ये था जी, कौन तुमसे बात नहीं करता। ओ अच्छा, अच्छा देखो, ओ इट्स मीन, हम ये लिखेंगे ओ अच्छा, इसका मतलब है, देन ओ गुड, इट मीन्स इसका मतलब है आप किससे बात करना पसंद करते, यू डू नॉट लाइक टू टॉक टू अदर, आप किसी से बात करना पसंद करते, मतलब हम उसे कह रहे हैं कि भाई तुम ही किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बाकी लोग तुमसे बात करते हैं। ये था जी आज का सेंटेंस, और ये मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा, आपको सिंपल सा बता दें कि आप इसका पॉसिबल जो भी अच्छा सेंटेंस है ना वो आप बनाएं इसका, और मुझे कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको करेक्ट बता दूंगी कि इसका करेक्ट वाला क्या है, कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग जरूर कुछ सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टुमारो अगेन आई विल बी विद यू विद एन अदर ग्रामर रूल।